teacher can be just like a friend. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हूँ मैं सुबह के बजे हुए 9 और अभी उठी थी मैं 8:30 बजे और रात को सोई थी मैं निकुंज के ही घर पे, क्योंकि है मेरी 3 दिन की छुट्टियाँ। सेकंड सैटरडे संडे और भीमराव अम्बेडकर की जयंती एक साथ है, तो वही छुट्टियाँ बिताने मैं निकुंज के घर पे आई हूँ। है निकुंज, पर थोड़ी देर में चली जाऊँगी मैं अपने टीचिंग एड बनाने। और निकुंज के हाथ में क्या है? एम कैफीन का बॉडी लोशन, ब्रीज वाला। आज निकुंज लगाएगा नहा के। नहीं, निकुंज नहाएगा ही नहीं तो निकुंज नहाएगा ना। नो अभी थोड़ी देर पहले दोनों की लड़ाई हो रही थी। निकुंज कह रहा था मैं आज नहीं नहाऊंगा, कल नहाऊंगा। तो अब बताओ निकुंज, नहाओगे नहीं नहाओगे? आज नहीं नहाएगा तो इसको नहीं लगाना। कल नहाऊंगा। ठीक है, तो इसको छोड़ दो। लॉक तो दो। नहीं, लॉक दे इसका। अभी इतनी गंदी गर्मी होगा ना तीसरे दिन करता रहेगा। क्या कह रही है माँ जी? क्या कह रही है माँ जी? इतनी पोल खोल रही है माँ जी। हट जा, नाश्ता करने दे। नाश्ता क्यों करने दूंगा? हाँ? क्यों? फूफा जी तो बर्फ देखने को जा रहे हैं। बर्फ में जा रहे हैं। बर्फ थोड़ी है, राफ्टिंग करने जा रहे हैं। अच्छा, राफ्टिंग करने जा रहे हैं। विशाल चल, किस चीज के पराठे हैं? गोभी के? अब भी खा रहे हो गोभी? मन तो बंद कर दो। इसको नहलाऊंगी मैं, नहलाऊंगी क्योंकि निकुंज के हाथ में लगी है चोट। कितने दिन हो गए, इतने दिन हो गया तेरा चोट में। टेटनस का एक इंजेक्शन लग जाता है तेरे। मम्मी, अगर लोहे तक लगी होती ना तो टेटनस का लगता ना बेटा, वो धूल मिट्टी। निकुंज नहा कर आ चुका है, अब ये लगाएगा पापा वाला लोशन। देखो इसको, दिखा रहा अब दिखा तेरे दांत। क्या कह रहा था तू? नानी के घर पे कबूतर आके अंडा दे दिया। है, कबूतर ने कबूतरी ने दोनों ने दिया। एक उसकी मौसी थी, एक उसका बेटा। एक उसकी माँ जी थी और एक उसका बेटा। तुझे कैसे पता? तुझे बता कर गए थे वो? पता ही था। हाँ। अच्छा, तू उसको डुग्गू को कुत्ते के बारे में क्या बता रहा था? कुत्ते के बारे में? हाँ, ये इसके पास मत जाइए। हाँ। और जो तुम्हारे गांव में है वो क्या करता है? वो जो काला डॉगी आता है ना, उसको काला डॉगी हमारे डॉगी से डर के भाग जाता है। बाबा बाबा करता जाता है, कान में फंस जाते हैं एकदम। अच्छा, अब तू कौन सी क्लास में हो गया? केजी में है। और कितने फ्रेंड है तेरे? मेरे दो। और स्कूल का नाम बताओ। बहुत लंबा नाम है। बहुत लंबा है, तुझसे नहीं लिया जाएगा हैरी? फिर तुझसे नहीं लिया जाएगा वो नाम? नहीं, थोड़ा बहुत तो पता होगा। शांति, क्या नाम है? शांति निकेतन, शांति ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल द्वारका। नहीं, तो द्वारका में ही तो है वो। जहाँ मैं जाता हूँ। हाँ, उसके पास में गोला खुर्द। गोला है या गोयला है? बताओ। गोयला है? मुझे लगा गोला है। गोला तो आप रहते हो। मैं तो नहीं रहती गोला में। तो खाने की तो क्या है ये? कौन सा? इसको लिली का फूल कहते हैं और हिंदी में गुड़हल। अरे वापस ले लिया। नाक देख। A few moments later. सो गाइज मैं आ गई हूँ अब घर। गाइस मैं भी घर आ गया हूँ।
ये गया ही नहीं कहीं। राफ्टिंग करके ऋषिकेश जा रहा था राफ्टिंग करने, इनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। किसी की सांस लग गई। मैं तो चाहती जा, निकल निकल। मेरी आई नहीं लगी, मैं तो चाहती थी जा। तो कल भी मैं चार्ट बना रही थी और आज भी मैं बनाऊंगी टीचिंग एड। आज चार्ट नहीं बना रही, कुछ और बनाऊंगी। तो अभी मैं उसी की कल तैयारी मैं कर बर्तन रही धो हूँ। रहा था, आज मैं चावल बना हाँ रहा कल बर्तन धो रहा था, कुछ करके भी गया था कल। कल सच बता, कुछ करके गया था कल? कल झूठा। अच्छा कल ले मैं बता देता हूँ क्या हाँ। गाइस। हाँ रोटी बनाई थी अपनी। रोटी और कुछ तो और क्या और क्या उसमें भी आटा भिगो के रखा हुआ था। अब वो भी इसलिए बनाई थी क्योंकि मैंने सुबह सुबह इसको भेलपूरी बनाकर दी थी। हाँ भेलपूरी कैसी लगी? किस टाइम खाई? किस टाइम खाई? रात में खाई उसके रूम पे बैठ के सो गए। क्योंकि मुझे भेलपूरी बनानी थी, उसमें लगता है टाइम, तो इसलिए इसने रोटियां जो है सेकी थी और मुझे करनी थी अपनी। आज किया मैंने अपनी नींद पूरी। आज सुबह 8:30 बजे उठी हूँ मैं। हाँ मैंने आज अपनी नींद पूरी किया और सो भी गई थी मैं 10 बजे। इतनी अच्छी नींद आई आज मुझे अपने घर पे, बहुत अच्छी, जो मुझे यहाँ नहीं आती। तो अब मैं बनाऊंगी अपना टीचिंग एड और बनने के बाद दिखाऊंगी आपको। ये रहा, फुल तैयारी है अपनी क्लास डेकोरेट करने की। और जब मेरे सारे कंप्लीट हो जाएंगे ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। 2 चार्ट तो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे मैं तब आपको दिखाऊंगी। Yesterday. कि मैं जो है अपनी क्लास डेकोरेट करने के लिए चार्ट्स और टीचिंग एड्स बना रही हूँ, जिससे कि बच्चों को दीवारों पर देखकर, अपने आसपास का माहौल देखकर पढ़ने के लिए वो जो है एक्साइटेड रहें। तो उसी लिए मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं। अभी ये जो पीछे आपने क्लिप्स देखी, जो तब मैं उनको बना रही थी, मैंने वो क्लिप भी जो है रिकॉर्ड कर ली ताकि मैं दिखा सकूं कि हम टीचर्स अपने बच्चों के लिए, अपनी क्लास डेकोरेशन के लिए कितनी एफ़र्ट करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, जिसे कुछ लोग मिनटों में ही अपने ऐसे शब्द बोलकर रफा दफा कर देते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं, कि टीचर्स तो कुछ भी नहीं करते। खासकर आजकल के टीचर्स, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पहले बच्चे होते थे, बच्चे आज वैसे ही हैं, बल्कि उससे भी एडवांस, शैतानी में भी, हर चीज़ में भी। लेकिन हम टीचर्स जो है और भी ज़्यादा मेहनत, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम हर चीज़ यूज़ करके उनको पढ़ाना चाहते हैं। तो मैंने क्या क्या बनाए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास है 4th क्लास। तो 4th क्लास में SST में की जो बुक है उसका नाम है हमारा भारत। तो फर्स्ट चैप्टर ही जो है इंडिया
का जो है इंट्रोडक्शन है उसमें, तो मैंने बनाया है ये इंडिया का मैप। इसमें अलग अलग वो कलर्स यूज़ करके, ताकि बच्चों को ये देखने में अट्रैक्टिव लगे। और मैंने सभी स्टेट्स जो हैं उसकी बाउंड्री पर लिख दिए हैं, मैंने इसमें नहीं लिखे हैं। उसके लिए भी मैंने एक जो है एक्टिविटी सोचकर रखी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टेट्स के नाम नहीं लिखे हैं। उसके लिए मैं बच्चों से एक एक्टिविटी कराऊंगी, तब मैं उन्हीं से ही इन स्टेट्स के नाम उनमें उनकी स्लिप लगवाऊंगी। तो वो एक एक्टिविटी मैंने सोच के रखी है। कभी आप सोचो कि मैंने ये सिर्फ स्टेट्स बना दिए और मैंने इनमें नाम नहीं लिखे, तो एक एक्टिविटी के थ्रू मैं ये मैप उनसे कंप्लीट करवाऊंगी। ओके। और जो सेकंड चार्ट मैंने बनाया है वो बनाया है मैंने फोनिक साउंड का। जैसे कि आजकल जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें लेवल वाइज जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेवल 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारे पास हर क्लास में लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक के बच्चे होते हैं, और हमें हर लेवल के बच्चों के साथ जो है डील करना होता है। तो लेवल 1 में वो बच्चे आते हैं जो एज के अकॉर्डिंग उस क्लास में जाते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे की उम्र जो है 9 साल है तो वो 4th क्लास में जाएगा, तो वो मेरी क्लास में आएगा, तो मैं उसी के लिए तैयार हूँ। मैंने बनाया है फोनिक साउंड, जिससे कि जब वो फर्स्ट टाइम स्कूल में आते हैं और मैं उनको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सिखाऊं तो उनको ये सीखने में आसानी हो। तो आजकल सभी यही मेथड यूज़ करते हैं, तो मैंने भी अपने बच्चों के साथ ये मेथड यूज़ किया है। मैंने लास्ट ईयर भी जो है वो चीज़ें बनाई थी, तो पर मैंने 3rd में बनाई, तो मैं उन चीज़ों को 3rd क्लास में ही छोड़ाई और मैंने अपने 4th क्लास के लिए नई चीज़ें बनाई हैं। मैंने सोचा था कि अब की बार नया नया रखूँगी सब कुछ, क्योंकि मुझे अब की बार जो क्लास रूम मिला है वो बिल्कुल प्लेन मिला है। और 2 चीज़ें और मैंने बनाई हैं। और 3rd बनाया है मैंने ये, क्या बोलते हैं इसको, मुझे याद नहीं आ रहा, मैजिक वर्ड्स। मैजिक वर्ड्स मैंने बनाए हैं बच्चों के लिए, ताकि वो इनसे मैनर्स वाली चीज़ें जो है सीख सके, मैनर्स सीख सके बच्चे। ये वो कहलाते हैं मैजिक वर्ड्स। हेलो, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, प्लीज़, सॉरी, वेलकम। ताकि बच्चे जब भी खाली बैठे हों तो ये चीज़ें पढ़ सके। मैं उनको जैसे पढ़ना सिखाती, जो फर्स्ट टाइम बच्चे आएंगे तो वो ये चीज़ें पढ़ सके और ये सीख सके। 4th TLM जो है मैंने ये बनाया है, थोड़ा सा मैंने पढ़ाई से हटके बनाया कि बच्चे ऐसी चीज़ों को देखें, पढ़ें और ये सीखें कि उनको स्कूल में कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसे उनको अपना जो है शेड्यूल रखना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें, एक अच्छा बेस्ट स्टूडेंट बनने के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए। तो इसको मैंने थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा बनाने की कोशिश की है। क्या वो मेरी कोशिश कामयाब हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो ये थे मेरे आज के बनाए हुए, मतलब कल और आज 2 दिन की मेरी मेहनत लगी है इन TLM को बनाने में। तो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी मैं और भी चीज़ें बनाऊंगी। एक मैंने सोचा हुआ है कि मैं अपनी क्लास के लिए बनाऊंगी बर्थडे चार्ट, कि किस मंथ में किस किस बच्चे का जो है बर्थडे आता है, तो एक वो मैंने सोचा हुआ है। 1-2 चीज़ें और मैं बच्चों से ही, एक जो वेडनेसडे आता है एक्टिविटी डे, तो उस एक्टिविटी से भी मैं बच्चों के थ्रू कुछ चीज़ें बनवाऊँगी अपनी क्लास को डेकोरेशन करने के लिए। जो एक स्टूडेंट कॉर्नर होता है उस पर लगाने के लिए बच्चों से बनवाऊँगी। तो ये थे मेरे TLM। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जो भी टीचर मेरे व्लॉग देख रहे हैं, आप सब भी अपनी क्लास के लिए ये चीज़ें बना सकते हैं। ये चीज़ें तो कॉमन है, किसी भी क्लास में लगाई जा सकती है, 1st to 10th, 12th में तो बच्चे हो ही जाते हैं समझदार, अपर प्राइमरी। तो कैसा लगा ये व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। डू यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल क्यूट टीचर ज्योति। अभी आपसे लेती है विदा, आपसे मिलेगी अनदर किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।